नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। अवचेतन मन को बदल लो, पूरा जीवन बदल जाएगा। अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, आपका भीतरी मन, आपका सोया हुआ मन, वो मन जिसकी सत्ता आपके मना क्षेत्र में सर्वाधिक है। जी हाँ, आप जिस मन से इस वीडियो को सुन या देख रहे हैं ना, वो चेतन मन है। वो लगभग 5% है, ऊपरी मन है। लेकिन इसके भीतर, इसके पीछे एक ऐसा मन छुपा हुआ है, दबा हुआ है, जहाँ आपकी यादें, अतीत की स्मृतियाँ, विचार, संस्कार, भावनाएं, अनुभव पड़े हुए हैं। वास्तव में जो आज आपका जीवन चल रहा है, ये आपके चेतन मन के कारण नहीं चल रहा है, जो खुली आंखों से या जागृत अवस्था में आप चला रहे नहीं। आपका अवचेतन मन ही आपके पूरे जीवन को ऑपरेट कर रहा है। आप चेतन मन से चाह लीजिए कि मैं आज से इस आदत को छोड़ दूंगा, आज से मैं अच्छा बनूंगा, आज से मैं अच्छे काम करूंगा। लेकिन अगर आपके अवचेतन मन में बुरा करने का, बुरा होने का, बुरी चीज़ों को करते रहने का भाव पड़ा हुआ है, तो आप चेतन मन से कभी इसे ठीक नहीं कर पाएंगे। संकल्प ले लेंगे, थोड़ी देर रहेगा, उसके बाद जैसे ही अवचेतन मन ट्रिगर होगा, अवचेतन मन एक्टिव होगा, आपका चेतन का संकल्प एक तरफ रह जाएगा। आपने देखा है जीवन में कभी पढ़ाई के लिए या किसी विशेष काम के लिए, जिम जाने के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए आप सोच लेते हैं कि यार अब से जल्दी उठना है, सुबह जल्दी उठेंगे और हेल्थ को बनाएंगे, पढ़ाई करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आ गई चेतन मन में बात, आपने संकल्प ले लिया, शायद अलार्म भी लगा लिया। लेकिन जब सुबह होगी, अलार्म बजेगा, आपका अवचेतन मन बोल देगा सो जा यार, कुछ नहीं होता, उठ के कर लेंगे। आपका संकल्प, आपके चेतन मन का संकल्प चूर चूर हो जाता है। ऐसा ही आप अपनी आदतों में ले लीजिए। शायद कोई सिगरेट पीता होगा, पान मसाला खाता होगा, नॉनवेज खाता होगा, शराब वगैरह का सेवन करता होगा, या जो भी बुराई करता होगा, किसी के कहने पर, समाज में देख लेने पर कर लेता है संकल्प कि अब ये नहीं करेंगे। पर संकल्प कितनी देर टिकता है, कितने दिन टिकता है? शायद 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, मैक्सिमम 1 हफ्ता। उसके बाद आप फिर उस आदत में, फिर उस वृत्ति में उलझ जाते हैं। कारण क्या है? कारण है अवचेतन मन में वो विचार, वो भाव मौजूद है। अवचेतन मन से आप कमांड दे ही नहीं रहे हैं, अवचेतन मन से उसे हटा ही नहीं रहे हैं। तो फिर चेतन मन के करने से क्या हो जाएगा? अब आपकी गैलरी में मान लीजिए कोई एक वीडियो पड़ा हुआ है, बेकार वीडियो पड़ा हुआ है, आपकी स्क्रीन पे वो आ जा रहा है, आप उसे स्क्रॉल कर दे रहे हैं, स्वैप कर दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं, लेकिन मेमोरी से, गैलरी में डिलीट नहीं कर रहे हैं, रिसाइकल बिन से नहीं हटा रहे हैं। तो क्या वो वीडियो समाप्त हो जाएगा? क्या ये वो कंटेंट आपके मोबाइल से हट जाएगा? नहीं, वो मौजूद रहेगा। थोड़ी देर के लिए आपने उसे स्वैप कर दिया, लेकिन फिर गैलरी खोलेंगे, फिर दिख जाएगा। आपकी स्मृति में भी वो बना रहेगा, आपका ध्यान भी वहाँ जा सकता है बार बार। तरीका क्या है? डिलीट करना, परमानेंट डिलीट करना। पर स्क्रॉल करने से, स्वैप करने से वो नहीं होगा। गैलरी में जाना होगा, मेमोरी में जाना होगा, उस स्थान पे जाना होगा और उसे डिलीट करना होगा। वैसे ही अगर अवचेतन मन में कोई वृत्ति बन गई है, कोई संस्कार बन गया है, तो आप चेतन मन से कितने ही संकल्प ले लीजिए, वो थोड़ी देर का मोटिवेशन हो सकता है, वो उस दिशा में बढ़ा हुआ कदम हो सकता है, लेकिन वो सक्सेसफुल तब तक नहीं होगा जब तक आप अवचेतन मन में पहुंचकर उसे हटाना ना सीख जाएं। अब अवचेतन मन तक पहुंचती कैसे हैं चीज़ें? जिन चीज़ों को हम बार बार दोहराते हैं चेतन मन में, वे धीरे धीरे जाकर अवचेतन मन का हिस्सा बन जाती है। जैसे आप देखते हैं ना, किसी को कोई बुरी आदत लगती है तो 1-2 बार उसके दोस्त उस आदत को लगा देते हैं, फिर वो आदमी 2-4 बार उस आदत को दोहरा देता है। मान लीजिए पान मसाला खाने की, सिगरेट की है, 2-4 बार दोहरा दिया, दोस्तों के साथ बैठ गया और वो
उसकी पुनरावृत्ति होते गई होते गई होते गई, अब वो आदत बन गई, अवचेतन मन में चली गई। अब जैसे विचार उठते हैं ना, वैसे ही वो आदतें उठती हैं। फिर वो मांगती हैं कि यार अब इस चीज़ को किया जाए, तलब जिसे कहा गया, तलब लगती है। तो ये तलब कहाँ से आती? चेतन मन की कोई तलब नहीं होती, अवचेतन से उठती है। और फिर आप भागते हैं, दौड़ते हैं उस तलब को पूरा करने के लिए। ऐसा ही होता है। अब वो जो आदत है वो पड़ी हुई है अवचेतन मन में, और अवचेतन मन जिसकी सत्ता है 95%, और हम उसे ठीक करना चाह रहे हैं चेतन मन से जिसकी सत्ता है 5%। तो जिसके पास 5% पावर है वो 95% पावर वाले को कैसे नियंत्रित कर देगा? नहीं करेगा। हो सकता है थोड़ा बहुत अपना शक्ति प्रदर्शन कर दे 5% का, लेकिन अल्टीमेटली जीत तो 95% वाले की ही होनी है ना। तो वैसे ही आपकी जो वृत्ति है, आपकी जो आदत है, जो अवचेतन मन में पड़ी हुई है, अल्टीमेटली वो इम्प्लीमेंट होगी ही जब तक वो अवचेतन मन का हिस्सा है, जब तक वो अवचेतन मन का पार्ट है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण के सिद्धांत में कहा जाता है कि जिस भी चीज़ को आपको बदलना है, मान लीजिए आपको आपकी किसी भय को बदलना है, तो आप उसके अपोजिट विचारों को बार बार दोहराइए, इमेजिन कीजिए विश्वास के साथ, और उसे अवचेतन मन में प्रविष्ट कर दीजिए। तो वो जो भय है वो निर्भयता से कट जाएगा। मान लीजिए आपको गरीबी का विचार है, यार मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं गरीब हूँ, ये हूँ, और वही वही विचार आपके भीतर भरा पड़ा है, एक असुरक्षा की भावना, गरीबी की भावना। तो वो जो अवचेतन मन में पड़ा है वो जीवन में आपकी परिस्थितियां भी गरीबी वाला ला रहा है। अब आपको उस गरीबी वाले विचार को हटाना है। तो अब आपको लगातार विश्वास के साथ प्रचुरता वाले विचारों को दोहराना होगा कि मैं अमीर हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मेरे पास धन है, मेरे पास संपत्ति है। और ना सिर्फ इसे सोचना है, इसे विश्वास के साथ सोचना है, इसे इमेजिन करना है, इसे फील करना है। तो जब आप इसे लगातार दोहराएंगे, फील करेंगे, तो फिर ये जो अमीरी की भावना है, ये जो प्रचुरता की भावना है, वो जो गरीबी की भावना बनी पड़ी है उसका स्थान ले लेगी। तो ये क्या हुआ? एक गरीबी की जो कंडीशनिंग थी, संस्कारबद्धता थी, उसको हटाकर हमने एक अमीरी की संस्कारबद्धता बना ली, प्रचुरता की संस्कारबद्धता बना ली। पुराने को हटा दिया, नए को स्थापित कर दिया। जैसे आपके घर में एक फर्नीचर था, फर्नीचर रखा हुआ था, वो पुराना हो गया, उसकी जगह आपने एक नया फर्नीचर रख दिया। तो अवचेतन मन में आपने प्रचुरता को स्थान दे दिया। यह है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन आध्यात्मिकता कहती है कि अगर आप इससे भी ऊंचाई पर जाना चाहते हैं तो ना आप प्रचुरता को स्थान दीजिए, ना गरीबी को स्थान दीजिए। कोई कंडीशनिंग ही मत बनाइए। आप सहज हो जाइए, आप सरल हो जाइए, आप इस विभाजन को ही खत्म कर दीजिए, चेतन और अवचेतन के। आप पूर्ण जागरूक हो जाइए। और जब आप पूर्ण जागरूक हो जाएंगे ना, तो जो आपने सोचा नहीं होगा, जो आपने इमेजिन नहीं किया होगा, वो आपके जीवन में घटित होने लगेगा। अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग करके आप बुराइयों को हटा के अच्छाइयों को स्थापित कर सकते हैं, है ना। कि आपने यार समोसे नहीं खाएंगे, हम ब्रेड पकोड़े खा लेंगे, लेकिन खा ही रहे हैं। अर्थात हमने अवचेतन मन से बुराइयों को हटाया और फिर कुछ उसको सो कॉल्ड अच्छाइयों को ला दिया, लेकिन लाया हमने, फिर उस स्थान को घेर लिया, फिर हमने उस स्थान को एंगेज कर लिया। लेकिन क्या हो जब वो अवचेतन मन पूरी तरह से रिक्त हो, खाली हो, प्रकाशित हो? तब क्या होगा? तब ब्रह्मांडीय मन आपके भीतर काम करने लगेगा, यूनिवर्सल माइंड आपके भीतर काम करने लगेगा। तब दिव्यता आपके भीतर काम करने लगेगी, क्योंकि आपका अहंकार विलीन होने लगेगा। देखिए, जो बुराइयां हैं वो तो अहंकार बढ़ा ही रही है, अच्छाइयाँ भी अहंकार बढ़ाती हैं। आपने अवचेतन मन का हिस्सा जिसे भी बनाया है, वो कहीं ना कहीं आपके अहंकार का प्रतिनिधित्व करेगा। आपने देखा है, बुरे लोग तो अपने
सो कॉल्ड ईगोइस्टिक होते ही हैं, लेकिन जिनमें अच्छाइयाँ होती हैं ना, वो भी अच्छाइयों को नहीं संभाल पाते। वो भी प्रसिद्धि के लिए लग जाते हैं, वो भी फेम के पीछे लग जाते हैं, वो भी अपनी बड़ाई करने या कराने के पीछे लग जाते हैं। इसलिए यहाँ पर आध्यात्मिकता काम आती है। आध्यात्मिकता कहती है कि कोई भी विचार हो, कोई भी कंडीशनिंग हो, आप उसे हटा दीजिए। आप सरल हो जाइए, आप सहज हो जाइए, आप जल की तरह हो जाइए, और फिर जीवन अपना रास्ता स्वयं बना लेगा। आप मत बताइए मन को कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या वो करे क्या ना करे। आप तो स्पेस दे दीजिए, आप तो जागरूकता दे दीजिए, आप तो प्रकाश दे दीजिए, और जीवन सहज हो जाएगा, सरल हो जाएगा, रूपांतरित हो जाएगा। जैसा आपने सोचा नहीं होगा ना, वैसा हो जाएगा। तो विकल्प आपके पास दोनों हैं। बुराई को हटाकर अच्छाई को लाने का तरीका भी आपको बता दिया गया है कि आप विश्वास के साथ चीज़ों को दोहराते रहिए, और जो पुरानी बुरी चीज़ें बनी हैं उसका स्थान अच्छी चीज़ें ले लेंगी। लेकिन अगर आप इससे भी आगे जाना चाहते हैं, आत्मज्ञान के मार्ग में जाना चाहते हैं, आध्यात्मिकता के मार्ग में जाना चाहते हैं, तो आप फिर चुनाव मत कीजिए अच्छे और बुरे का। आप तो बस जागिए, अवचेतन मन में पड़ी हुई चीज़ों को देखिए। देखना कब संभव होगा? जब आप चेतन मन की चीज़ों को देखने लगेंगे, जब आप खुली आंखों से चीज़ों के प्रति जागने लगेंगे, तो आप भीतर की चीज़ों के प्रति भी जागने लगेंगे। और जैसे जैसे आप वृत्तियों को देखते जाएंगे, अवचेतन की अपनी आदतों को देखते जाएंगे, आप उनसे मुक्त होते जाएंगे। आपको कोई नई आदतें नहीं बनाना पड़ेगा पुरानी आदतों से मुक्त होने के लिए। देखना ही मुक्त कर देगा। और जितना 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 आपके मन में स्पेस बनता जाएगा ना, उतना उतना परमात्मा उतरता जाएगा, उतना उतना दिव्यता उतरती जाएगी, उतनी उतनी वो परम ऊर्जा उतरती जाएगी जो इस सृष्टि का आधार है। जिसने इस सृष्टि का निर्माण कर दिया, वो क्या आपके जीवन का निर्माण नहीं कर देगी? बेहतरीन ढंग से कर देगी। लेकिन ये थोड़ी सी मुश्किल चीज़ हो सकती है, क्योंकि एकदम से व्यक्ति अध्यात्म में, ध्यान में, जागरूकता में वैसा नहीं कर पाता, या करना भी नहीं चाहता। क्योंकि आजकल अध्यात्म के नाम पे लोगों ने सोच लिया आध्यात्मिक हो जाना यानी बाबा हो जाना, काम धंधे छोड़ देना, ये एक मेंटेलिटी बनी पड़ी है। लेकिन ऐसा नहीं होता। आध्यात्मिक व्यक्ति भी प्रोफेशनल हो सकता है, मल्टीनेशनल में काम कर सकता है, देश का प्रधानमंत्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये धारणा निकाल दीजिए, और अगर ये धारणा है तो ठीक है, अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग कर लीजिए, नई आदतों को वहाँ डाल दीजिए, पुरानी आदतों को हटा दीजिए। वो आसान चीज़ें हैं। और अगर आपको द बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो बस जागिए, ध्यानमय रहिए, जागरूक रहिए। अवचेतन मन की सारी वृत्तियाँ, सारे संस्कार बिना प्रयास के साफ होते जाएंगे, हृदय निर्मल होता जाएगा, मन पवित्र होते जाएगा, और आप स्वयं को जानने के निकट आते जाएंगे। जिसका चेतन अवचेतन का विभाजन समाप्त हो गया, जिसका मन पूरी तरह से रिक्त हो गया, वही स्वयं को जान जाता है, वही आत्मज्ञानी हो जाता है। और आत्मज्ञान से बड़ी उपलब्धि दुनिया की कोई नहीं है। संसार की कोई उपलब्धि आत्मज्ञान के आगे नहीं ठहरती। तो निर्णय आपका है, जीवन आपका है। आप बुरी आदतों को हटाकर अच्छी आदतें भी डाल सकते हैं, या फिर आदतों से पूरी तरह से मुक्त हो सकते हैं, सहज हो सकते हैं, सरल हो सकते हैं, पानी की तरह हो सकते हैं, परमात्मा हो सकते हैं। धन्यवाद।